हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम हमने वो चैप्टर कंप्लीट किया था और आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन करने के लिए बोला था, ठीक है। तो उनको आप ट्राई करना, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 और उस चैप्टर नंबर 5 का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा पार्ट है। मतलब क्या है, पिछले 2 चैप्टर तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह कर लिए थे, ठीक है। तो वो इतना मुश्किल काम नहीं था, आसान ही काम था, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए। हाँ जी, तो ये वाला चैप्टर उससे अच्छा है, ठीक है, समझने लायक चैप्टर है, ठीक है। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग हम करेंगे सबसे पहले बार मैग्नेट से। सबसे पहला जो टॉपिक अपना रहेगा वो टॉपिक क्या रहेगा, बार मैग्नेट, ठीक है। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं उसका 174 पेज इसका आप निकाल लीजिए बार मैग्नेट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं बार मैग्नेट को, ठीक है। तो उस बार मैग्नेट में 5 पॉइंट है, तो मैं आपको एक एक करके उन पॉइंटों का मतलब बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट, ठीक है। अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट with the magnetic field pointing approximately from the geographic south to north pole, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अर्थ को, आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है तो उसको समझने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है, जब भी आप आगे बढ़ पाएंगे। सबसे पहली बात ये कही गई है कि अर्थ जो है, अर्थ, ठीक है, वो किसकी तरह बिहेव करती है, मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अगर हम वहां पे मैग्नेटिक निडल ना लेके जाए तो भी, मैग्नेटिक कंपास ना लेके जाए तो भी, ठीक है। तो अर्थ अपने आप में क्या है, एक मैग्नेट है, ठीक है। तो अर्थ की जो डायरेक्शन रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो डायरेक्शन कैसी रहेगी, उसमें यही लिख रखा है, विद द मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग टू द अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम द जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ। देखिए, जियोग्राफिक साउथ और नॉर्थ पता है आपको क्या होते हैं, हिस्ट्री में कभी आपने पढ़ा हो या आप वैसे देख लेते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या होते हैं। तो जो हम पढ़ते हैं ना उसको हम कहते हैं जियोग्राफिक, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक, अर्थ का जब मैग्नेटिक फील्ड हम देखते हैं तो ये इसके अप्रोक्सीमेट मिलता है। मतलब अर्थ का मैग्नेट भी इसकी तरह होता है, लेकिन वो नॉर्थ में, जैसे नॉर्थ ये है, ठीक है, तो नॉर्थ में नॉर्थ ना होके थोड़ा सा डिप हो जाता है, डिप, ठीक है। डिप होने का मतलब ये है कि वो उससे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा दूर है, ठीक है। भाई जियोग्राफिक साउथ नॉर्थ का मतलब पता है ना, जैसे हम अपने आप पता लगा लेते हैं कि सुबह सनराइज कैसे होता है, सनसेट कैसे होता है। तो सनराइज जैसे ईस्ट में होता है, ठीक है, सनसेट वेस्ट में होता है। तो आप बता सकते हैं कि नॉर्थ कौन सी डायरेक्शन है। तो नॉर्थ, ये जो मेरा सामने फेस है, राइट हैंड के बिल्कुल सामने वाला नॉर्थ होता है, पीछे की साइड कौन सा है, साउथ। तो इस नॉर्थ से थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा दूर होता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, उसकी डायरेक्शन। ओके, पहला पॉइंट समझ गया आप। पहला पॉइंट क्या है कि अर्थ जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी वो अप्रोक्सीमेटली जियोग्राफिक साउथ से नॉर्थ की तरफ रहेगी, ठीक है। क्लियर ये चीजें। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट बढ़ते हैं हम। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है इसमें। दूसरा पॉइंट ये क्या रखा है कि व्हेन ए बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड, जब किसी बार मैग्नेट को
हम फ्रीली सस्पेंडेड कर देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ऐसा बार मैग्नेट है साउथ से नॉर्थ, ठीक है। इट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो वो किस डायरेक्शन में अपने आप को डाल देता है, नॉर्थ साउथ में, नॉर्थ साउथ इस तरह, ठीक है। एंड द टिप विच पॉइंट्स टू जियोग्राफिक नॉर्थ, जैसे मान लेते हैं ये नॉर्थ की डायरेक्शन है, तो अगर यहाँ पे नॉर्थ है, ठीक है, तो इस चीज को हम कहेंगे जियोग्राफिक नॉर्थ। और यहाँ पे फिर क्या मिलेगा आपको, साउथ इसकी साइड में, और इसको हम क्या कहेंगे, जियोग्राफिक साउथ। समझने का कोशिश करिए अब यहाँ पे। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि मान लेते हैं ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, तो इसके पास जो पास बैठा मिलेगा वो कौन सा पोल मिलना चाहिए, साउथ पोल, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आप पढ़ते हैं, लाइक पोलर रिपेल इच अदर, अनलाइक पोलर अट्रैक्ट इच अदर, ठीक है ना। तो आपको ये लगेगा कि यहाँ पे कौन सा पोल होगा, साउथ। अगर इसको मैं इस तरफ चलाना चाहूँ, ठीक है, तो ये नॉर्थ आगे धकेलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरी जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन किसकी है, नॉर्थ की, और ये जो पूरी डायरेक्शन है ये किसकी डायरेक्शन है, साउथ की, ठीक है। तो काफी बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जैसे मान लेते हैं ये नॉर्थ है, इस नॉर्थ हम मूव करवा रहे हैं, तो आगे की तरफ हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो बच्चे दिखाते हैं आगे की तरफ साउथ मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये नॉर्थ साउथ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसलिए आगे की तरफ चल रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। वो बात होती है सिर्फ और सिर्फ किसकी, मैग्नेट की। और यहाँ पे किसकी बात है, एक मैग्नेट है और दूसरा क्या है, एक्सिस है। ओके, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं अब, अगला तीसरा, ठीक है। ये पॉइंट आप लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। इन्हीं में ही आपके प्रदीप के जो भी आप पढ़ते हैं उसके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो। देखिए तीसरा पॉइंट है, देयर इज रिपल्सिव फोर्स बिटवीन, repulsive force between north pole of a two magnet is brought closer to each other। अब इसमें यही बात कही हुई है, इसमें एक आ गया है, अगर दो मैग्नेट हम लेके जाए, ठीक है, कैसा भी हो, साउथ नॉर्थ का, ठीक है, तो ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को पुल करेंगे, ये दूर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, और ये वाला क्या करेगा, पास आने की कोशिश करेगा, ठीक है, नॉर्थ साउथ का। इसमें दो मैग्नेट की बात की गई है, इसको मैं पढ़ के बताता हूँ। देयर इज ए रिपल्सिव फोर्स व्हेन नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑफ टू मैग्नेट्स आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर। कन्वर्सली देयर इज नो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट एंड साउथ पोल ऑफ अदर। तो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा है ये कि लाइक पोल आर रिपेल इच अदर, अनलाइक पोल्स आर अट्रैक्ट इच अदर, वो प्रॉपर्टी है ये थर्ड, ठीक है। फोर्थ आप देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फोर्थ वाली, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसको ध्यान से देखना क्या है। वी कैन नॉट आइसोलेट द नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट। पहले क्वेश्चन में एक आ गया है कि हम किसी भी मैग्नेट को आइसोलेट नहीं कर सकते, मतलब तोड़ नहीं सकते, ठीक है। आइसोलेट मतलब अलग अलग नहीं कर सकते, मतलब नॉर्थ को अलग नहीं कर सकते, साउथ को अलग नहीं कर सकते। अगर हमने इसको ब्रेक कर दिया तो ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, साउथ, और ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ। तो यहाँ पे दो सिमिलर मैग्नेट बन जाएंगे छोटे छोटे, ठीक है। अब अगली लाइन देखिए, इफ ए बार मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू टू हाफ। अगर हमने किसी बार मैग्नेट को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, दो हाफ में तोड़ दिया है, ठीक है। द टू सिमिलर मैग्नेट्स विद समवट वीकर प्रॉपर्टीज। इसका मतलब क्या है कि अब इन दोनों की प्रॉपर्टीज तो वीक हो जाएंगी मैग्नेटिक, क्योंकि छोटा हो गया, ठीक है। बड़ा था तो बड़ी मैग्नेटिक फील्ड थी, ठीक है, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड था। द बार मैग्नेट विद समवट वीकर प्रॉपर्टीज, यहां तक समझ में आ गया। अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस आइसोलेट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल नॉन एज मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही है, मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। एक चीज इसमें और कही है, अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस, जैसा इलेक्ट्रिक चार्जेस में होता है,
अब ये एक बात नहीं आ गई इलेक्ट्रिक चार्जेस की, ठीक है, कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, ठीक है। अब अगर आपके पास बुक है तो इस बुक के आप पेज नंबर 196 पे आइए, 199 पे, ठीक है। इस 199 पे आपको ये मिलेगा पॉइंट्स टू पोंडर, पॉइंट्स टू पोंडर। इसका मतलब ये होता है, पोंडर का मतलब होता है कुछ सोचने लायक चीजें जो आप सोच सकते हैं। तो इसमें दूसरा एक पॉइंट दे रखा है, देखो दूसरा पॉइंट, अगर आपके पास बुक है तो, और ये बुक तो आप कंपलसरी है, ले लो सभी, ठीक है। दूसरे पॉइंट में एक रखा है मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। भाई मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। इफ यू स्लाइस ए मैग्नेट टू हाफ यू गेट टू सिमिलर मैग्नेट्स। ये बात भी सही है, अभी मैंने बताया था आपको कि जब इसको ब्रोक करते हैं तो दो सिमिलर मैग्नेट बन जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो आइसोलेटेड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एग्जिस्ट। सिंगल चार्ज पॉजिटिव चार्ज और प्लस पॉजिटिव चार्ज दोनों एग्जिस्ट करते हैं, हमें पता है बिल्कुल। तो ये भी दो चार्ज, एक तरह साउथ हो गया और एक तरह क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ठीक है, साउथ और नॉर्थ। तो ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करते अकेले अकेले, ठीक है। तो उसके बाद ये लिख रखा है ऑल अदर चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। फिर उसके बाद हम क्या कर देते हैं कि चार्जेस कैसे कर देते हैं, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब आपने पढ़ा है Q इज इक्वल टू एनी, ठीक है। दो चीजें मिक्स कर रखी है इसमें, पहला चैप्टर भी और ये वाली चीज भी। उसके बाद देखो अगली लाइन में क्या कर रखा है, लास्ट लाइन में चार्जेस इज क्वांटाइज्ड वी डू नॉट नो वाई मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट और वाई इलेक्ट्रिक चार्जेस क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या है कि आज तक ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं बना है जो ये जान पाया हो, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व्ड क्यों होता है, क्वांटाइज्ड क्यों होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड क्यों होता है और मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या मिलेगा आपको, जैसे अगर आपसे पूछा जाए मैग्नेटिक पोल डू नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब अननोन। अभी तक किसी को पता ही नहीं है इस चीज का। क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है ना आपको, ठीक है, ओके। तो मैग्नेटिक पोल क्यों नहीं एग्जिस्ट करते, हमें नहीं पता भाई क्यों नहीं एग्जिस्ट करते, क्योंकि अभी तक कोई जान ही नहीं पाया इस चीज को, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड क्यों होते हैं ये भी हमें नहीं पता क्यों होते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी कोई नहीं बता पाया, हम बस ये प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। अब ऐसा बताएगा ऐसा होता नहीं है, ओके। तो फोर्थ प्रॉपर्टी समझ में आ गई आपको। अब उसी पेज पे वापस आइए आप, उसी पेज पे लास्ट जो प्रॉपर्टी है फिफ्थ, ये क्या रखी है, इट इज पॉसिबल टू मेक मैग्नेट्स आउट ऑफ आयरन एंड इट्स अलॉयज। ये क्या रखा है कि मैग्नेट बनाने का जो तरीका है ना, मैग्नेट हम किस तरह बनाते हैं, आयरन से एंड अलॉयज, आयरन और इसके कंपोनेंट से, ठीक है, इससे हम क्या बना लेते हैं, मैग्नेट, ठीक है। तो क्या ये 500 चीजें आपको समझ में आई अच्छी तरह से, बताइए मुझे एक बार, आप आ गई होंगी, ठीक है। ये 500 चीजें आप लिख लेना, ठीक है। अब इसमें दो चार चीजें, छोटी छोटी चीजें बताता हूँ आपको, देखो क्या क्या है। पहली चीज, ये आपको बुक में मिलेंगी, देख लेना, ठीक है। ये मान लेते हैं कोई मैग्नेटिक बार मैग्नेट है, उसके अंदर दो चीजें आपसे पूछ लें, मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ क्या होती है, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए आप। मैग्नेटिक लेंथ तो क्या होती है, ये वाली, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, और ज्योमेट्रिक लेंथ क्या होती है, ये वाली, ये पूरी इसकी ज्योमेट्री है, ठीक है। तो आप इसमें से देख सकते हैं कि ज्योमेट्रिक लेंथ मैग्नेटिक लेंथ से क्या होती है, बड़ी होती है, दिख रही है आपको साफ साफ, ठीक है। ज्योमेट्रिक लेंथ मैग्नेटिक लेंथ से क्या होती है, बड़ी। मैग्नेटिक लेंथ का मतलब है दो मैग्नेट के बीच की दूरी। तो साउथ कुछ यहाँ होता है, नॉर्थ कुछ यहाँ होता है, लेकिन इसकी जो ज्योमेट्री होती है ना, वो थोड़ी सी बड़ी होती है। तो ये डिस्टेंस जो है, ये तो मैग्नेटिक लेंथ होती है, और ये वाली पूरी डिस्टेंस क्या होती है, ज्योमेट्रिक लेंथ।
तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ज्योमेट्रिक लेंथ है वो मैग्नेटिक लेंथ से क्या होती है, बड़ी, और मैग्नेटिक लेंथ का रेशियो ज्योमेट्रिक लेंथ के रेशियो से वो नियरली इक्वल होते हैं। ठीक है, क्या मेरी आप ये बात समझ गए, बताइए। ठीक है, तो ये बार मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जो हमें पढ़ना है। ठीक है, बाकी काम तो सेम टू सेम, आप जैसे कूलम्ब लॉ करते हैं उसी तरह मैग्नेटिक फोर्स का कूलम्ब लॉ भी होता है। कैसे, K/Q1/Q2/R²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K की जगह क्या आ जाएगा, μ0/4π, वहाँ पे क्या था 1/4πε0, M1 M2/L²। M1 इसका फोर्स स्ट्रेंथ होता है, ये वहाँ पे क्या होते हैं Q1 और Q2, ये डिस्टेंस R नहीं लेंगे, अब L ले लेंगे बस। ठीक है, तो ये चीज इतनी मैटर नहीं करती आपके लिए। ठीक है, आप लिखना चाहें तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इतना काम आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो काम है वो देखिए, अगला जो टॉपिक इसमें है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इट इज सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। पढ़ी आपने कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आपने पढ़ी है ना, वही है सेम टू सेम। देखो पहला पॉइंट इसमें लिख रखा है, पहला पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी लूप होती हैं, क्लोज्ड, बिल्कुल क्लोज लूप होती हैं। ठीक है, मतलब नॉर्थ से बाहर निकलती हैं और साउथ से अंदर चली जाती है, ऐसे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई। ठीक है, क्लोज लूप का मतलब क्या है, साउथ से तो नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, और नॉर्थ से साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। ये बात ध्यान रखेंगे ना आप आगे से, कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा साउथ से नॉर्थ इनसाइड और नॉर्थ से साउथ कैसे चलती है, आउटसाइड। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो क्लोज लूप नहीं होती है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछ लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के लिए नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव तो नेगेटिव चल जाता है, लेकिन पॉजिटिव से कुछ चीजें इन्फिनिटी से तक भी जाती हैं। ठीक है, ये पहले चैप्टर में हम कर चुके हैं, एनसीईआरटी में क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई आपको। दूसरी प्रॉपर्टी है the tangent of the field line at a given point represents the direction of magnetic field। ठीक है, दूसरी है tangent at any point gives direction of magnetic field at that point। मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हमने पढ़ा था कि कहीं भी आप, जैसे एक क्राउड पाथ है, इस पे आप टेंजेंट डाल दें तो ये किसकी डायरेक्शन देगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड की। वैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे कहीं भी आप टेंजेंट डाल दें, जैसे ये टेंजेंट डाल दिया, ये टेंजेंट डाल दिया, ये टेंजेंट डाल दिया। ठीक है, तो ये टेंजेंट आपको किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गई होगी शायद। ठीक है, अब इसमें तीसरी प्रॉपर्टी, इसमें the larger the number of field lines crossing per unit area the stronger is the magnetic field। मतलब क्या है कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्राउड रहेगा, ये लिख देता हूं,
वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग रहेंगी, ज्यादा रहेंगी। तो देखो यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको कहां कहां स्ट्रॉन्ग दिख रही है? यहां पे, इन दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्राउड इकट्ठा होगा, साउथ पोल पे और नॉर्थ पोल पे। दिख रहा है ना आपको साफ साफ? यहाँ से तो बहुत सारी निकलेंगी और यहाँ से बहुत सारी इकट्ठा होंगी। तो इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा? मैक्सिमम। और सेंटर पे कैसा रहेगा? वीक। ठीक है। और यही रीजन है जब आयरन फिलिंग्स को, लोहे के बुरादे को आप इस पे डालते हैं, ठीक है, तो साउथ पोल की जगह बहुत ज्यादा बुरादा इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे, इसके बाहर कम होता है। ठीक है। तो तीसरी प्रॉपर्टी आप समझ में आ गई। ठीक है। तो यही है। इसमें डायग्राम भी दे रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है। ये वाले 3 डायग्राम, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, गोल द्वारिका रखे ना ये वाले यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। ये वही है, पढ़ा था हमने, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। वही चीज यहाँ पे है, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पॉइंट पे 2 डायरेक्शन हो जाएंगी फील्ड की, वही इलेक्ट्रिक, वही की वही डेफिनेशन, सेम टू सेम 2 डायरेक्शन हो जाएंगी फील्ड की, विच इज नॉट पॉसिबल। बस। ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। ठीक है। तो इन चीजों को आप अपनी बुक से कर लेना। ठीक है। यहाँ तक आज हम काम करेंगे। ठीक है। तो उसमें प्रॉपर्टीज दे रखी होंगी, वो प्रॉपर्टीज आप कर लेना। ठीक है। कल करेंगे हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट सोलेनोइड। अभी तक यहीं। ठीक है। तो यहीं तक करेंगे। ठीक है। कल इसका और डिस्कशन करेंगे इसी पार्ट पे। ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, ठीक है, मैग्नेटिक कूलम्ब फोर्स क्या होता है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताएंगे। M1 M2 हम जो ले रहे हैं वो क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे। तो आज 12 मैग्नेट की इंट्रोडक्शन भी लिखना और ये 3-4 प्रॉपर्टीज लिखना। ठीक है। तो यहाँ तक आज हम काम करेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं आज NCERT का, जो ये एक प्रॉब्लम थी किसी की। और वो क्वेश्चन था 4.15 NCERT का, जो मैंने आज आपको होमवर्क दिया था उसका। तो आज शाम को ही मेरे पास मैसेज आया था कि 4.15 थोड़ा सा उसको समझ में नहीं आया, तो आप 4.15 मैं देख रहा हूँ एक बार NCERT में। देखिए 4.15 इसमें क्या कर रखा है, इसमें क्वेश्चन में क्या रखा है, आप देख लेना अपनी बुक से। ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 100 गोस गिवन, देखो पहले क्या क्या है। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है आपको 100 गोस। एक गोस में कितने टेस्ला होते हैं? 10⁻⁻⁴। ठीक है। ये इसमें गिवन भी है। ठीक है। इज रिक्वायर्ड विच इज यूनिफॉर्म इन ए रीजन ऑफ डायमेंशन अबाउट 10 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो डायमेंशन दे रखी हैं। ठीक है, कि हमें ये डायमेंशंस किस तरह यूज करनी है, आगे देखते हैं एक बार क्या कर रखा है। द मैक्सिमम करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ ए गिवन कॉइल इज 15 एम्पियर। मतलब एक आपको सोलेनोइड बनाना है और उसका करंट मैक्सिमम इतना होना चाहिए, मतलब इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, इससे कम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं हमें। ठीक है। उसके बाद एक रखा है द नंबर ऑफ ट्रांसपेरेंट लेंथ दैट कैन बी वाउंड राउंड ए कोर इज एट मोस्ट 1000 टर्न्स। और जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना वो इतनी होनी चाहिए, 1000 टर्न्स पर मीटर। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या लिख रखा है। सजेस्ट सम एप्रोप्रिएट डिजाइन पर्टिकुलर्स ऑफ ए सोलेनोइड फॉर द रिक्वायर्ड पर्पस, अज्यूम द कोर इज नॉट फेरोमैग्नेटिक। ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मैंने आपको बताया हुआ था क्या था, मैग्नेटिक फील्ड जिसकी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन ये हम मटेरियल अब पढ़ेंगे इसमें, इस चैप्टर में। ठीक है। तो वहां पे इसका कोई काम नहीं। अब देखो हमें एक सोलेनोइड को डिजाइन करना है। ठीक है।
उसमें हमें ये कर रखा है एन और आई ये इतने होने चाहिए या इससे कम होने, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इससे कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा, ठीक है। तो आसान काम है, देखो सोलेनोइड का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, बी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी रखी है और म्यू नॉट की वैल्यू कितनी रखी है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस और एन आई, ठीक है। एन आई का फैक्टर आप निकाल लीजिए यहाँ से, क्योंकि हमें तो एन आई में देखना है, ये चीजें अगर हमारे काम आ गए ना तो बहुत अच्छी बात है। एन आई का ही हमें देखना है, एन आई अगर आप निकालें यहाँ से, देखो अपने पास एन आई आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप कैलकुलेट करें और कैलकुलेट करने के बाद आपके पास ये कुछ इतना आएगा, लगभग कुछ इतना आएगा, कर लेना कैलकुलेट, इसको करने के बाद लगभग इतना आएगा, ठीक है। और मान लेते हैं ये लगभग इतना है 8000, कितना है ये, तकरीबन कितना है ये 8000 के आसपास है, ठीक है। ये पूरा करेंगे जब इतना आएगा, अप्रोक्सीमेट हमने कितना मान लिया 8000। अब एन आई का जो फैक्टर है ना, एन आई का फैक्टर वो कितना होना चाहिए 8000 का, ठीक है। और यहां से कितने दिख रहे हैं आपको 15000, कितने दिख रहे हैं 15000, देखो ना 15 इंटू 1000, 15000। हमें इस फैक्टर को रिड्यूस करके 8000 में लेके आना है, क्योंकि हमारे पास तो गिवन यही है। तो 8000 पे आप किस तरह लेके आएंगे, देखो देखो किस तरह करोगे आप। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर बन सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें हमने ले लिया 800 टन्स, जैसे आंसर में आपको दे रखा है 800 टन्स, ठीक है। एन तो आप 800 ले लो और आई कितना ले लो 10, ठीक है। अगर आप इतने का लेते हैं तो आपके पास एक अच्छा क्या बन जाएगा, देखो अब ये इसके अंदर भी आ गया और इसके अंदर भी आ गया, ठीक है। अदरवाइज आप और भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कभी आप ये सोचिए यही लें, ठीक है। लेकिन ये फैक्टर एक सुटेबल सा फैक्टर लग रहा है जो 1000 से भी नीचे है और एम्पियर करंट से भी नीचे है, तो इसलिए हम ये फैक्टर ले लें तो एक सोलेनॉइड क्या हो जाएगा, डिजाइन हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो यही आपको करना था, ठीक है। ओके, गुड बाय।